जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। एक व्यक्ति ने पूरे ग्रुप को बर्बाद कर दिया। बिल्कुल ऐसी ही ऊर्जा है। एक व्यक्ति ने अपनी पूरी नींव को हिला दिया सिर्फ आपसे शत्रुता की वजह से। आपके कुछ अपनों को भी इसने शामिल किया, आपके शत्रुओं को भी शामिल किया, आपके मित्रों को भी शामिल किया, सिर्फ यह दिखाने के लिए कि ये व्यक्ति झूठा होकर भी सच्चा है और आप सच्चे होकर भी झूठे हैं। इस चीज को दिखाने में इस व्यक्ति ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। अब इसके अपने बच्चे भी इसको खरी खोटी सुना रहे हैं। यहाँ पर मुझे जो मैसेज मिला है, आपके शत्रु का जो एक यहाँ पर नजर आ रहा है कि उनके जो बच्चे हैं वो उनको उल्टी सीधी बातें ये कह रहे हैं कि आपके साथ उन्होंने ऐसी चीजें की, इसलिए आज उनके साथ ऐसी चीजें हो रही है। ये उनके कर्म का फल है। बिल्कुल बहुत क्लियर है। उनके बच्चों में से कोई ना कोई एक जो बच्चा है जो 25 से 26 साल का हो सकता है। इस बीच के अंतर 20 से 25-26 साल के बीच में वो आपके लिए कुछ इमोशन रखते हैं, क्योंकि आपके ही रिलेटिव में हो सकते हैं। उनको ये पता है कि आप एक सच्चे व्यक्ति हैं, लेकिन क्योंकि जैसे कहते हैं ना, अपनों की बातों में आकर इस व्यक्ति ने शत्रुओं का साथ दिया। पूरे ग्रुप की बातें इसको पता है, ठीक है। लेकिन अब ये क्या हो रहा है कि अब इसके लाइफ में, अब इन सभी के लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस आए हैं, याद रखिएगा। तो ये लोग अब सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र कर रहे हैं आपकी अपॉर्चुनिटी को, आपके नाम को, आपके कार्य को, आपके नाम के सहारे, आपके कार्य के सहारे ये किसी भी प्रकार से इस स्टकनेस से बाहर निकलना चाहते हैं। इसलिए बी वेरी केयरफुल। अगर ये पलट कर वापस आते हैं तो इनको बाउंड्री दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके लाइफ में ग्रहण की तरह है और ग्रहण ज़्यादा देर नहीं टिकता है, ठीक है। ये लोग आपके लाइफ में ग्रहण की तरह बनकर तभी आते हैं जब आपके लाइफ में कोई अच्छी चीज़ें आती हो, कोई अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आती हो, तभी ये लोग आपके लाइफ में आते हैं। और आपके लाइफ में तभी आते हैं जब ये व्यक्ति उनको भेजता है, ठीक है। ये जो भी व्यक्ति है, किसी प्रकार का तंत्र मंत्र षड्यंत्र ये व्यक्ति लगातार करता है, और कहीं ना कहीं आपके गुरुदेव जी की कृपा से ये व्यक्ति हमेशा ही इसके तरफ बैकफायर होता है। जब भी ये लोग देखते हैं कि आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है, ये आधी रात को आपके लिए निगेटिव चीज़ें करना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे कि ये जब भी आपको भ्रमित करने आए या जब भी आपको भ्रमित करने की कोशिश करें, अपने बुरे कर्म का जो फल है वो आपके ऊपर डाल सके, ठीक है, और अपना आज़ाद हो सके इन बुरे कर्म से। पहले भी आपके साथ ऐसी चीज़ें हो चुकी है, बताइए, आपके साथ ये चीज़ें हो चुकी है, ठीक है। आपके साथ ये चीज़ें लगभग 2 से 2.5 साल के अंतराल में आपके साथ ये चीज़ें हो चुकी है कि किसी ने चालाकी से अपने बुरे कर्म आपके तरफ डाल दिए हैं, ठीक है, अपने बुरे कर्म को लाद दिया है। अब आप ये पूछेंगे कि ऐसा हो सकता है? अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, उससे कनेक्ट हैं, ठीक है, तो आप अगर उनको अपने घर में जो है घर में आने की अनुमति दे देते हैं, अपने लाइफ में आने की अनुमति दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिविटी को, आपके लाइट को ये छीनने में समय नहीं लगाते, ठीक है। यस, अभी ये लोग 2 ऑफ वॉन्ड्स में आपके लाइफ में जो प्रोग्रेस है उसको देख रहे हैं, और ये इनको ना डर किस बात का है कि जो बर्डन इन्होंने आपके ऊपर डाला है, जो ब्लैक मैजिक, जो काली क्रिया, जो तंत्र क्रिया आपके ऊपर करवाया है, ठीक है, उसका बर्डन इनके अपने के ऊपर आ रहा है, क्योंकि आपने उसे हील्ड कर लिया है। तो फिर से आपसे मिलने की कोशिश कर सकते हैं, फिर से किसी और का बर्डन, किसी और का कर्मा आपके ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपकी प्रोग्रेस से किसी को बहुत भारी जेलसी है। आपके ही आसपास के किसी व्यक्ति को बहुत जेलसी है आपके प्रोग्रेस से, और ये लगातार किसी तांत्रिक से जुड़े हुए हैं। ये जो व्यक्ति है ये आपके घर का ही या आपके व्यक्ति के घर का ही, देखिए दोनों लोग ही मिले हुए हैं। इनके लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है। ये जो कुछ भी जमा पूंजी इनकी बह रही है, ठीक है, मतलब खर्च हो रहा है किसी सेहत के लिए। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अगर इनका कोई वेंचर है तो वो भी, देखिए जो भी इनके पास चीज़ें हैं ना,
वो ये बेच रहे हैं धीरे धीरे करके, अगर मैं क्लियर कहूँ तो। अच्छा, इनके साथ कौन जुड़ा हुआ है? तो इनके साथ कोई ऐसा व्यक्ति जुड़ा हुआ है जो आपके साथ, जैसे कहते हैं ना कि आपके आस पड़ोस में आपके साथ ही हो सकता है कि ये साथ में खेले हों, साथ में बड़े हुए हो, ठीक है। भले ही आपका इनके साथ कोई भी गहरा कनेक्शन ना रहा हो, लेकिन इस व्यक्ति की नज़र आपके ऊपर हमेशा से थी। तो ये व्यक्ति आपकी प्रोग्रेस को देख रहा है और आपके अपनों से ही कनेक्ट है। सबसे ज़्यादा अगर मैं यहाँ पर बताऊँ तो कोई अगर छल कर रहा है तो कोई फीमेल है जिसने सबके लाइफ में तूफान लाकर छोड़ दिया है। ये कोई ऐसी जेलस फीमेल है जिसने आपके अपनों को भी मैनिपुलेट कर दिया है कि अरे अरे वो तो आगे बढ़ रही है, वो तो आगे बढ़ा है, चलो चलो अपने जितने भी बोझ हैं उसके ऊपर लाद दो, कोई बात नहीं, वो तो पहले से ही, अगर वो आगे बढ़ गई, आगे बढ़ गया तो फिर हम लोगों को क्या बताएंगे, देखो उसने हमारी हेल्प की, उसका तो नाम हो गया, है ना, वो बहुत अच्छा कर रही है, अब इसको कैसे भी करके रोको, इसका घर नहीं बनना चाहिए, इसका घर नहीं होना चाहिए, इसकी मैरिज नहीं होना चाहिए, इसके बच्चे का फ्यूचर, इस तरीके की चीज़ें ये फीमेल जो है लोगों से कर रही है। और मैं आपको बता दूं, एक फीमेल आपके व्यक्ति के तरफ से इस व्यक्ति से जुड़ी हुई है जो फाइनेंशियली इनको सपोर्ट कर रही थी, जो फाइनेंशियली इनको सपोर्ट कर रही थी कुछ समय। देखिए क्या हुआ है, ये जो फीमेल है आपके आसपास की फीमेल, वो आपके व्यक्ति के आसपास की किसी फीमेल से ये कनेक्ट है पिछले 2.5 सालों से, पिछले 3 सालों से ये रिकनेक्ट हुआ है, ठीक है। पहले इनका कनेक्शन नहीं था, पहले इनकी बातचीत नहीं थी, किसी प्रकार का ड्रामा इन्होंने क्रिएट किया था। अभी आपसे शत्रुता की वजह से आपको बर्डन में डालने के लिए ये लोग आपस में हाथ मिलाया था इन लोगों ने। और मैं आपको बता दूं कि सारे बर्डन इस फीमेल के, इस महिला के अपने बच्चे के ऊपर आ गया है, अपने कोई मेल है, ठीक है, इनके बहुत करीबी मेल है, उसके ऊपर आ गया है। पिछले कई दिनों से ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा बर्डन में है और जो सारे षड्यंत्र को रच रहा था कोई कार्मिक आपके ही आसपास का, वो अब कहीं ना कहीं बैड रेस में है, उसके लाइफ में धन की जो है ब्लॉकेजेस हो रहे हैं। लेकिन मास्टरमाइंड और भी हैं आपके लाइफ में, मास्टरमाइंड और भी हैं आपके इन दोनों ने मिलकर आपके व्यक्ति के तरफ के फीमेल, जिनके लिए भी जो रिजोनेट करे वही रखिएगा। अब जो अनमैरिड है उनके लिए तो ये नहीं हो सकता, उनके वर्क प्लेस से हो सकते हैं। तो ये जो फीमेल है आपके तरफ की, जो जेलस फीमेल है, इन दोनों ने मिलकर जो भी षड्यंत्र रचा था उसमें ये था कि आपके व्यक्ति का जो फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, ये व्यक्ति इतना संघर्ष करे, इतना संघर्ष करे कि एक समय इरिटेट हो जाए कि आपके लिए वो इतना मेहनत कर रहा है, आप दोनों के बीच में कैसे भी करके आपके रिश्ते को तोड़ना चाहते थे। बहुत क्लियर मैसेज है, आपको ये बर्डन में लाना चाहते थे और इसके लिए इन्होंने ब्लैक मैजिक किया, जिसका प्रभाव 7 हफ्तों तक, ठीक है, 7 हफ्तों तक, 7 सालों तक आपके लाइफ में था। ये अपने अनुसार ले लीजिएगा, 2 बार किया गया हो सकता है। उस वक्त आपका जो केतु ग्रह है वो अनुकूल नहीं था, हो सकता है अभी आपका केतु ग्रह काफ़ी ज़्यादा उच्च का है, आप स्पिरिचुअल जो है स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, आप स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं और आपको सारी चीज़ों की जानकारी हो रही है। यहाँ पर 1-2 नहीं कहा जा रहा है, बहुत सारे लोग। और ये चीज़ें करने के बाद ये लोग खुश इसलिए हो रहे थे क्योंकि देखिए फिर से पेज ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में आपका व्यक्ति आ गया था। फिर से इस संघर्ष करने के बाद जो एक पेंटिकल्स इस व्यक्ति को मिल रहा था, जो कार्य करने के बाद इनको जो भी अमाउंट मिल रहा था वो बहुत ज़्यादा कम था और ये कम होने के साथ पूरी तरीके से कम होते होते बंद हो गया, ठीक है। जैसे ना ये व्यक्ति बड़ी मुश्किल से घर चला पाए, इस तरीके की चीज़ें थी, है ना। तो बहुत क्लियर मैसेज है, इतना तड़पाया और इतना संघर्ष आपके लाइफ में इसने क्रिएट किया है, अब कहाँ जाएगी, क्योंकि अब इनके तरफ भी तो वही चीज़ें आ रही है। दोनों ही फीमेल, ये जो आपके व्यक्ति के तरफ की फीमेल है उसके लाइफ में बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम आ रहे हैं, सभी अपने बच्चों से परेशान है इन दोनों ही ऊर्जा में, क्योंकि अब धीरे धीरे कर्मा बैकफायर हो रहा है। तो क्योंकि आपके क्लोज वन के साथ ऐसा किया तो इसलिए इनके क्लोज वन इनसे दूर हो रहे हैं, ठीक है।
थ्री ऑफ वॉन्ड्स आपकी सफलता को रोकने के लिए यहाँ पर आपकी ऊर्जा को इस फीमेल ने बहुत चालाकी से खींचा है, किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी तरीके से, या ये सभी लोग मिले हुए थे। अभी मैं आपको बता दूं कि जो दिखा रहा है या दिखा रही है कि ये स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, भरोसा किसी पर अभी फिलहाल मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके जो सीक्रेट्स है ना वो लीक किए जा रहे हैं। ठीक है, आपका सीक्रेट कोई बहुत ही चालाकी से ले रहा है और उसको शत्रु तक पहुँचा रहा है, और वो शत्रु फिर वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। आपको पता भी नहीं चल रहा है कि ये लोग तो दूर हैं, है ना, हम तो इनसे दूर हैं, बिल्कुल दूर हैं, लेकिन चीज़ें दूर नहीं हैं। यहाँ पर कोई तीसरा व्यक्ति भी है। ठीक है, यहाँ पर कोई थर्ड व्यक्ति भी है जो इनके साथ मिला हुआ है। यहाँ पर थ्री ऑफ वॉन्ड्स है, कोई तीसरा व्यक्ति भी है जो इन सारी चीज़ों का लाभ उठा रहा है। आपके लाइफ में जो कुछ भी टावर आ रहे हैं उसका लाभ ये बहुत ही चालाकी से उठा रहा है कि देखो चीज़ें तो इनके आसपास के लोग कर रहे हैं, अब अगर हम इसके ऊपर कुछ चीज़ें करते हैं, कुछ साइकिक अटैक वगैरह करवाते हैं, तो वो चीज़ें तो इसको समझ में नहीं आएगी। ऐसे कैसे समझ में नहीं आएगी, जहाँ से आ रहा है सब समझ में आ रहा है ना। तो ये जो व्यक्ति है इसका अलग ही चल रहा है, इसका अलग ही चल रहा है। तो आपके पास मीठा लेकर आकर आपके लाइफ में कड़वाहट घोलने वाली फीमेल के लाइफ में और मेल के लाइफ में बहुत सारी कड़वाहटें आ रही है, बहुत सारे टावर आ रहे हैं। अब इसको इंतज़ार करना होगा अपनी खुद की बर्बादी का, और आप तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि इन द नियर फ्यूचर आप और आपके जो लव्स वन है, चाहे आपके बेबी हो, चाहे आपके हस्बैंड या वाइफ हो, आप लोग काफ़ी सुकून से यहाँ पर रहने वाले हैं, क्योंकि हेल्पफुल पीपल आपके लाइफ में आने वाले हैं। और आप एक ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं, देखिए यहाँ पर, कि आप लोगों की मदद करते हैं, और यही सारी चीज़ें ये लोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आपके लाइफ में जो गुड कर्मा है वो बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे इनके सर में दर्द हो रहा है, क्योंकि चीज़ें आपको पता चलते जा रही है सारे। देखिए, आस्क योर एंजल, आप अपने एंजल से जो भी प्रश्न करते हैं उसके उत्तर आपको किसी न किसी प्रकार से मिल रहे हैं, और ये सारी चीज़ें देखकर इस फीमेल को काफ़ी ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, जोर का झटका बहुत धीरे से लग रहा है। ठीक है, इस फीमेल को बहुत जोर का झटका लगने वाला था, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें हो रही है। ये आपकी खुशियों को देख नहीं पा रही थी, आंखों में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, विद इन दी नेक्स्ट फ्यू मंथ आपके लाइफ में आपके सोल फैमिली मेंबर, आप अगर मैं कहूँ कि ना, यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिल रहा है परमात्मा जी की कृपा से, बाबा जी की कृपा से, आपके जो देवदूत जी हैं, आपके जो देवगण जी हैं, वो आपके तरफ अच्छे लोगों को भेजने वाले हैं जो हेल्पफुल हैं। ठीक है, और आपके तरफ हेल्पफुल लोग ना आए, इसके लिए ये जो फीमेल है ना, पहले से ही षड्यंत्र रच देती है, पहले से ही आपके बारे में निगेटिव चीज़ें बोलना प्रारंभ कर देती है, और ये मेल तो कभी आपके बारे में अच्छा बोल ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, अंगूर खट्टे होते हैं, बिल्कुल वैसी ही ऊर्जा यहाँ पर निकल कर आ रही है। पहले ये बहुत तारीफ करता था या करती थी, अब नहीं करेगा, क्योंकि अब आप इसको पलट कर भी नहीं देखेंगे, ये इसको बहुत अच्छे से पता है। तो देखिए, जाकी रही भावना जैसी, है ना। कुछ लोग ऐसा दिखाते हैं कि भाई देखो हम तो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, पर आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि भाव से जुड़े हुए लोग आपको समझ में आ जाएंगे कि कौन भाव से जुड़ा हुआ है और कौन दिखावे के लिए चीज़ें कर रहा है। कुछ ऐसे भी लोग हैं, ये लोग, जिनमें से कुछ लोग किसी प्रकार का प्रेत बाधा, किसी तरीके का तंत्र क्रिया से जुड़े हुए हैं, बता कुछ और रहे हैं, है कुछ और, इनको मिल रहा है इनके कर्म का फल। ठीक है, और आपको मिलने वाला है आपके गुड कर्मा का फल, आपकी मनी को, आपके धन को, आपके कनेक्शन को जिसने भी बिगाड़ने की कोशिश की, अब उनके खुद के तरफ वो चीज़ें जा रही है। मतलब पहले धन नहीं देखते थे कि भाई देखो 20,000 का खर्चा कर दिया, 40,000 का खर्चा कर दिया। अब ये जो फीमेल है, इसकी जो लव्स वन है ना, जो दोनों ही तरफ की ऊर्जा है, उनको एक एक चीज़ के लिए जैसे मांगना पड़ रहा है दूसरे से, चाहे वो अपने ही लोग हों, और उसमें भी पूछा जा रहा है कि ये किस कार्य के लिए लिया जा रहा है। पहले ये चीज़ें नहीं हो रही थी, इसलिए इसने भर भर के आपके लिए निगेटिव मैनिफेस्टेशन किया, किसी साइकिक मीडियम से आपकी रीडिंग ली, किसी से तंत्र क्रिया करवाया, और इसलिए ब्लॉकेजेस आ गया इसके लाइफ में। टेक डिवाइन गाइडेंस, आपको डिवाइन गाइडेंस मिलते हैं, आपको सिर्फ समझना है, आपको श्री हनुमान जी बाबा जी के पूर्ण शरण में रहना है, और
यहाँ पर नजर आ रहा है कि आप कम्युनिकेट जब भी करें, जब भी आप प्रार्थना करें, बहुत क्लियर होकर कीजिए, फोकस होकर कीजिए, दीप प्रज्वलित कीजिए, है ना, घी का दीप आप प्रज्वलित कीजिए, तेल का दीपक आप लगाइए, और उस दीप में, है ना, जैसे भी आप करते हैं कैंडल लगाइए, और उस कैंडल में थोड़े देर आप देखिए, फिर आंखें बंद करके आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए या सुनिए। आंखें बंद करके आप सुन सकते हैं, और अगर आप पाठ कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, आप पाठ करेंगे तो आंखें खोल के करेंगे। अपलिफ्ट अदर, ठीक है, आपके लाइफ में आपको सफलता मिलने वाली है, आपके लाइफ में भी लोग हेल्पफुल पीपल आ रहे हैं, इसलिए आपको लोगों की मदद करते ही रहना है। कोई नहीं चाहता कि आप किसी की मदद करें, लेकिन आपको करना है जो वास्तविक जरूरतमंद है। आपके कॉन्फिडेंस को इस फीमेल ने लगभग, आप जब 10 साल के थे, 15 साल के थे, है ना, टीनेजर से या बचपन से तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अब इसका खुद का कॉन्फिडेंस यहाँ पर लो हो रहा है। डिवाइन प्लान है ये आपके लिए, याद रखिएगा। मेंटल क्लियरिटी आ रही है, किसने आपके साथ क्या किया है, किसने आपके लाइफ में आपको डराने की, भड़काने की कोशिश की है, पर बी अ वॉरियर, आप एक योद्धा हैं, और योद्धा को कोई भी हरा नहीं सकता, क्योंकि आप योद्धा हैं डिवाइन प्लान के। आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि भले ही लगे कि ये चीज़ें कैसे हो रही है, पर वो डिवाइन प्लान, दैवीय योजना है, और इनका जो भी षड्यंत्र है, इनकी जो भी योजनाएं हैं, वो पानी में मिल जाएगी। आपका विकास निश्चित है। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपको इस फीमेल के बारे में अचानक से कुछ ना कुछ बताएगा। यस, धुनी लगाइए। कोई ना कोई व्यक्ति आपको इस फीमेल के बारे में बताएगा कि ये जो फीमेल है आपसे अत्यधिक जेलस है, और ये जो मेल है जो आपको दिखा रहा है कि भाई मैं बहुत पैम्पर करता हूँ, बहुत केयर करता हूँ, असली मायने में ये कभी भी आपके प्रोग्रेस से खुश नहीं हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है, देखिए सबके साथ नहीं, कभी कभी ऐसा होता ही है, ठीक है, कि मित्र सामने से बहुत अच्छे बनते हैं, शत्रु निकलते हैं, अपने रिलेटिव, यहाँ तक के पेरेंटल भी, कई बार ऐसा होता है कि पेरेंटल फिगर जो होते हैं वो भी एक समय में किसी गोल्डन चाइल्ड के लिए आपकी प्रोग्रेस को रोकने की कोशिश करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करवाने की, ऐसी भी चीज़ें होती है। सबके साथ नहीं होती तो आभारी रहिए, ठीक है, आपके साथ नहीं होता तो आभारी रहिए, क्योंकि हर एक चीज़ के लिए आपको तरसाया गया हो, हर एक चीज़ के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करवाया गया हो, इनके लिए ये मैसेज है। लेकिन जिनको, जैसे कहते हैं ना कि जिनका बहुत अच्छे से जिनका ग्रोथ हुआ, जिनको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ी, उनको अब आवश्यकता पड़ेगी। जो चीज़ें आपके लाइफ में इन्होंने आपको तरसाया है, वही इनके अपनों के लाइफ में अब आगे इनके कर्म के, बुरे कर्म के फल के रूप में सामने आएगा। जब अपना कर्म सामने आता है ना, तो इंसान इसी प्रकार से बहुत मीठा बनने की कोशिश करता है या करती है। याद रखिएगा, ये मीठा भले ही बन रहे हैं, पर आपके लाइफ में अपने बुरे कर्मा को डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो नहीं हो पाएगा अगर आप नहीं चाहेंगे। आप हमेशा प्रार्थना कीजिए और माफ़ी प्रार्थना कीजिए, चाहे ये तीसरा व्यक्ति हो, चाहे ये बाहरी हो, चाहे घर के हो, सबके लिए अलग अलग ऊर्जा है। हर किसी के लिए तो एक चीज़ नहीं हो सकती। किसी के लिए उनके इन लॉज बहुत अच्छे होते हैं, किसी के लिए उनके पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, किसी के लिए उनके ब्रदर या जो सिस्टर है बहुत अच्छे होते हैं ना। सबके लिए सब चीज़ें नहीं होती है, जिनके लिए है वो बहुत अच्छे से समझते हैं इन चीज़ों को। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ करें।